हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। हम इसके आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं। तो इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। बेसिकली ये दोनों टर्म एक जैसे ही है, भाई बहन है ये, है ना, भाई बहन है ये। बस एक भाई जो है वो कुछ और काम करता है, बहन कुछ और काम करती है, बट काम करने का तरीका दोनों का एक जैसा है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी होता क्या है, इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, वो हर एक चीज हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे कोरोजन से हम बच सकते हैं, कैसे रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं। और काफी बार ये एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना इस टॉपिक को कि बहुत छोटा टॉपिक है, हमने तो पहले भी पढ़ रखा है। 8th 9th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में ये आ जाता है, कोरोजन वगैरह, रेंसिडिटी वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। What is corrosion? कोरोजन होता क्या है? तो देखो, किसी भी मेटल सरफेस का या किसी भी मेटल का धीरे धीरे खराब होना, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब खराब किसकी वजह से होना, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेटल, हम मेटल की बात कर रहे हैं, हम मेटल से कितने हार्ड, कितने हैवी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं। मेटल्स कितनी सारी जगह लोड को बियर करने के लिए यूज होता है ना। कितनी हम अच्छी अच्छी जगहों पे मेटल यूज करते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस हम बना देते हैं, है ना, मेटल्स के बनते हैं, आयरन जाता है उसमें। तो मेटल को भी बताओ, इतने इतने भारी भारी काम हो रहे हैं मेटल से, और मेटल भी खराब हो रहा है। तो यस, मेटल भी खराब होते हैं। कौन खराब करता है मेटल को? सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, आपके जो मेटल है वो भी धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। कैसे? तो इसका आंसर है, जब भी कोई मेटल सरफेस ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के यानी वाटर के प्रेजेंस में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा। उसकी जो एक्चुअल स्टेट है उसको वो चेंज करके अपनी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में पहुंच जाएगा और अपने एलिमेंट को पूरा का पूरा वो चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से आपका मेटल क्या होता है, खराब होता है। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन मतलब मेटल का खराब होना, धीरे धीरे मेटल का। देखो, ऐसा नहीं होता है कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी साइकिल किसकी बनती है? मेटल की बनती है। तो ऐसा नहीं होगा कि साइकिल तुमने क्या किया, साइकिल तुमने बाहर खड़े करके रखी, बारिश आई, सबने बोला था ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में मेटल खराब हो जाता है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रहती ही है, बारिश आई, बारिश जैसी गई, साइकिल पूरी खराब हो गई, साइकिल में जंग लग गई, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे होती है ना प्रोसेस। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं खराब होने में, है ना, 6 महीने लग सकते हैं। वो आपके मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका मेटल किस क्वालिटी का है। तो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन मींस मेटल का खराब होना ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर मींस मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो धीरे धीरे आपका जो मेटल है वो खराब होने लग जाता है। सर एक इसका एग्जांपल दे दो जल्दी से। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमने बचपन में ही हमने याद कर लिया था, दैट इज रस्टिंग। रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। याद रखना, बच्चे देखो क्या बोलते हैं, बच्चे कोरोजन को रस्टिंग बताते हैं। नहीं, दोनों अलग चीज है, अलग नहीं है एक ही। यहां पे हमने बस एक पर्टिकुलर मेटल, जैसे आयरन, रस्टिंग किसमें होती है? आयरन में होती है, और किसी में नहीं होती। तो यहां पे हमने एक पर्टिकुलर मेटल के खराब होने को नाम दे दिया रस्टिंग। तो रस्टिंग पूरा कोरोजन नहीं है, कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग, ये चीज याद रखना, है ना। रस्टिंग इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और रस्टिंग क्या है? रस्टिंग में हम आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट है, आयरन के ऑब्जेक्ट का खराब होना इज नोन एज रस्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या क्या चीजें हमारी खराब होती हैं, कौन कौन से मेटल खराब होते हैं? तो आयरन हमारा खराब हो जाता है। देखा होगा आपने, आयरन के ऑब्जेक्ट में ब्राउन कलर का एक लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है, ब्राउन कलर की। सो दैट इज जंग, जिसको हिंदी में हम जंग बोलते हैं। सिमिलरली आपका जो सिल्वर कलर होता है, सिल्वर भी क्या होता है, सिल्वर में भी कोरोजन होता है। जैसे आयरन में ब्राउन कलर का डिपोजिशन होने लग जाता है,
सिमिलरली आपका जो सिल्वर होता है, सिल्वर में ब्लैक कलर का डिपोजिशन होता है, एक परत सी चढ़ने लग जाती है। देखे होंगे आपने, कॉइन होते हैं ना, कॉइन, पुराने जमाने के कॉइन, पुराने जमाने तो नहीं, मतलब कुछ पुराने सिक्के जैसे कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पुराना वाला सिक्का देखना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है वो ऊपर से, है ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर। फिर कॉपर, कॉपर का भी यहां पे कोरोजन होता है। कॉपर का कोरोजन वो ग्रीन कलर का होता है, यानी आपका जो कॉपर है, कॉपर में जब भी कोरोजन होगा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो शो करती है कि आपका जो मेटल है दैट इज कॉपर, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है ना, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये होता है हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल सरफेस का ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे उस मेटल का खराब होना, इसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब सर मेटल तो हो गया हमारा खराब, मेटल तो खराब हो गया, सर अब बचेंगे कैसे, किसी भी मेटल से हम कैसे बच सकते हैं, मेटल से नहीं सॉरी कोरोजन से, है ना, आज जबान ज्यादा फिसल रही मेरी। तो किसी भी मेटल के खराब होने से कैसे बचा जा सकता है, तो देखो एक चीज याद रखना, जैसे अगर हम इफ यू टॉक अबाउट आयरन, आयरन में अगर एक बार रस्टिंग हो गई आप उससे बच नहीं सकते, मतलब आप उस जिस पोर्शन पे रस्ट लगी है वो पोर्शन आपका खराब हो गया, उसको आप दोबारा से आयरन नहीं बना सकते। याद रखना, दिस इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिससे आप अपना ओरिजिनल सब्सटेंस रीगेन नहीं कर सकते, वो प्रोसेस जिससे आप ओरिजिनल अपना जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको रीगेन ना कर पाओ, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर आपके आयरन में एक बार भी रस्ट लग गया, किसी भी पोर्शन में रस्ट लगा, सपोज ये हमारी कोई आयरन की रॉड है, इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक है ये आपका सपोज रस्ट है, अगर इस पोर्शन पे रस्ट लग गया तो यानी आपका ये जो पोर्शन है ये खराब हो गया। या अगर सिर्फ ऊपर वाली लेयर में, है ना, आपका अगर सपोज इसकी कोई थिकनेस है, ऊपर वाली लेयर में अगर रस्ट लगी है तो वो ऊपर वाली लेयर तो खराब हो गई आपकी। हाँ, अब आप बच सकते हो, आप अपनी इस पूरी रॉड को बचा सकते हो फर्दर रस्टिंग से। कैसे, आप इसके ऊपर पेंट कर दो, पेंट करने से क्या होगा, पेंट करने से आपका जो रस्टिंग है वो आगे स्प्रेड नहीं होगा, और आपका जो बाकी का जो मेटल बचा है, जो अभी साफ सुथरा मेटल बचा है, उसमें भी रस्टिंग नहीं होगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, बट अगर एक भी किसी भी पोर्शन पे रस्ट लग गया तो वो पोर्शन आपका खराब, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस है ना, आप उसे दोबारा आयरन तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है इसका, इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो 3-4 कुछ तरीके हैं इसके, अगर वो सारे तरीके हम अपनाते हैं तो हम कोरोजन से बच सकते हैं, जिसमें मेनली जो हम जनरली जो इजी हम अपने घरों में करते ही हैं, दैट इज पेंट। फर्स्ट वन इज पेंट। अगर हम पेंट कर देते हैं, देखा होगा आपने लोगों के घरों में कूलर होते हैं, तो कूलर को हर साल पेंट किया जाता है, जब भी उनको यूज करते हैं तो यूज करने से पहले पेंट किया जाता है, उसकी पूरी इनर बॉडी आउटर बॉडी को पेंट किया जाता है। अब पेंट करने से क्या होता है, देखो पेंट करने से बहुत इजी एग्जांपल देता हूं मैं, देखा होगा आपने हाफ टी शर्ट जब हम पहनते हैं, हाफ टी शर्ट पहनने से क्या होता है, इतना पोर्शन जो टी शर्ट ने कवर कर रखा है, आपकी बॉडी का जो पोर्शन टी शर्ट ने कवर कर रखा है वो पूरा गोरा होता है, और वो पोर्शन जो हाफ टी शर्ट के, मतलब हाफ टी शर्ट ने जो कवर नहीं किया, दैट इज अवर हैंड, वो हमारे टी शर्ट ने कवर नहीं किया, तो वो सन के कांटेक्ट में आके पूरा टैन हो जाता है, पूरा टैन हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऊपर व्हाइट व्हाइट रहता है। तो क्या हो रहा है, हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो हमारे कपड़े क्या कर रहे हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचा रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो पेंट है, पेंट भी क्या है, हम अपने मेटल को कपड़े पहना देते हैं, हम अपने मेटल को
केमिकल्स के कपड़े पहना देते हैं। वो केमिकल्स के कपड़े क्या करते हैं, वो केमिकल्स के कपड़े हमारे मेटल बॉडी को सन से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से रोकते हैं। तो अब आपका जो भी सॉरी सन का मैंने जैसा कि बोला, बार बार जुबान फिसल रही है मेरी, तो सन नहीं, ऑक्सीजन और वाटर है ना, ऑक्सीजन और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट होने से हमारे मेटल को क्या करते हैं, हमारे मेटल को बचाते हैं। क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने अपने मेटल के ऊपर कोटिंग कर दी, पेंट कर दिया ना। अब आपका जो भी ऑक्सीजन है, जो भी वाटर है, वो किसको कांटेक्ट में आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा, पेंट के कांटेक्ट में आएगा, मेटल बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो पेंटिंग से, पेंट अगर आप कर दोगे, पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग का मतलब ये नहीं कि उस पर डिजाइन बना दी, उस पर रंगोली खेल ली, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंट, आपके जो केमिकल वाले पेंट आते हैं, शॉप वगैरह पे जाओगे मिल जाएगा, उससे आप बच सकते हो। ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये सारे तरीके हैं। दूसरा गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन भी आपका एक तरीका है जिससे आप कोरोजन से बच सकते हो। क्या होता है गैल्वनाइजेशन में, गैल्वनाइजेशन में हम किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक जो मेटल होता है, जिंक मेटल की हम पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, गैल्वनाइजेशन। और इस मेथड को भी हम कोरोजन से बचने के लिए यूज करते हैं। यहां भी कॉन्सेप्ट वही है, पहले आपका जो जिंक वाला मेटल है वो कांटेक्ट में आएगा एयर और वाटर के। तो आपका जो ओरिजिनल जो भी मेटल बॉडी आपकी, जिससे भी आपका वो सिस्टम बना है, वो बॉडी आपकी बच जाएगी, क्योंकि पहले जिंक खराब होगा ना, बाद में आपकी बॉडी खराब होगी। तो गैल्वनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम कुछ मेटल्स होते हैं जैसे नाइक्रोम, टिन, है ना, एल्यूमिनियम, इन कुछ मेटल्स की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं किन्हीं भी पर्टिकुलर मेटल को, जिनको आपको कोरोजन होने से बचाना है, उनके ऊपर हम इसकी लेयर चढ़ा देते हैं और ये हमें कोरोजन से बचाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस का धीरे 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 ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर खराब होना इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेटल्स बता दिए, किस किस तरीके से आपके मेटल खराब होते हैं। यहाँ पे एक जनरल एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं रस्टिंग की। रस्टिंग की जो इक्वेशन है दैट इज Fe प्लस O2 प्लस H2O, ये मिलके बनाएगा आपका Fe2O3 डॉट XH2O। X मींस यहाँ पे आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग नंबर ऐड कर सकते हो, तो वो उतने वाटर मॉलिक्यूल आपके हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रस्ट का, ये फॉर्मूला आपका रस्ट का हो गया, और ये पूरी इक्वेशन किसकी होगी, रस्टिंग की होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या होता है, ठीक है, तो रेनसिडिटी जैसा कि मैंने बोला था, रेनसिडिटी कोरोजन भाई बहन है, काम दोनों के एक ही है, बस थोड़ा सा इनका करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो रेनसिडिटी देख लेते हैं। सो रेनसिडिटी देखते हैं, रेनसिडिटी क्या होता है। सो रेनसिडिटी भी जैसा कि मैंने बोला, रेनसिडिटी और कोरोजन एक दूसरे के भाई बहन है। जो कोरोजन ने किया वही रेनसिडिटी। कोरोजन क्योंकि भाई है तो वो क्या करता है, जो भी मेटल्स है, मेटल्स हार्ड ऑब्जेक्ट्स को खाता है ना। हार्ड ऑब्जेक्ट को कैसे खाता है, ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सिमिलरली यहां पे जो रेनसिडिटी है, रेनसिडिटी क्या करेगा, रेनसिडिटी हमारे खाने को खराब करेगा। रेनसिडिटी हमारे खाने को खराब करेगा, किसकी वजह से, सिंपल ऑक्सीजन की वजह से। तो हमारे नेचर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो हमारे खाने को ऑक्सीडाइज करता है। तो हमारे खाने में जो भी ऑयल और फैट रहता है, जाहिर सी बात है हम जो भी खाना बनाते हैं, इवन हम इंडियंस लोग तो हमारे खाने में भर भर के तेल डालते हैं, है ना। खाने में खाना कम, तेल ज्यादा तैरता हुआ दिखता है। तो जिन भी खाने में ऑयल फैट वगैरह ज्यादा होगा, तो उनको आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा, ऑक्सीडाइज करने से आपका जो खाना है वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी, स्मेल आने लग जाएगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, है ना। फंगस पड़ने लग जाते हैं, देखा होगा आपने। ब्रेड जब हम लाते हैं
तो उसमें कुछ 8 से 10 दिन का उसकी एक्सपायरी डेट रहती है। आप उसको खुला रखोगे बाहर, 4 से 5 दिन में उसमें फंगस लगने लग जाता है, जिसको हम हिंदी में आई थिंक फफूंदी भी बोलते हैं ना। तो फंगस लगने लग जाता है, रोटी पे ग्रीन ग्रीन व्हाइट व्हाइट कलर का कॉटन जैसा फंगस लगने लग जाता है। सो वो क्या है, क्या वो, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपके खाने का। आपके खाने में जो फैट और ऑयल प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होने लगा, जिसकी वजह से वो गंदी सी स्मेल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और टेस्ट भी उनका गंदा हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर लाइक कोरोजन। कोरोजन में हमने मेटल को खाया था, सॉरी हमने नहीं खाया था मेटल को, है ना, हाँ, आपके ऑक्सीजन और वाटर ने मेटल को खाया था। यहाँ भी आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ भी आपके ऑक्सीजन खाने को खा रहा है ना। तो दोनों सिमिलर ही प्रोसेस हैं, बस इनका एक्शन अलग अलग है। इसका एक्शन कोरोजन का जो एक्शन है वो मेटल के ऊपर है, और रेंसिडिटी का जो एक्शन है वो आपके खाने के ऊपर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेंसिडिटी। अब बचा कैसे जा सकता है, सर ये तो आपने समस्या बता दी, समस्या का समाधान तो बताइए। तो समाधान बताते हैं हम। तो समाधान क्या होता है इसका, समाधान यही है, आप अपने खाने को देखा होगा आपने, अच्छा लेस खाए, लेस वगैरह चिप्स वगैरह आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो आपके चिप्स वाले जो पैकेट होते हैं उसमें हवा भरी हुई होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि यार हमने साला 20 रुपए दिए, 10 रुपए दिए और हमें हवा मिल रही है, बट एक्चुअल में वो हवा उस खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी आपके पॉलिथीन में जो खाना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भरी हुई है। तो एक्चुअल में उसमें हवा नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है। वो नाइट्रोजन गैस आपके खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया आपका। दूसरा, आपके घर में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई है जिसको बोलते हैं हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें अपने खाने को रखते हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन, 1-2 दिन हम अपने खाने को उसमें सेव करके रखते हैं ना, बचा सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन हो गया। तो और यहां पे देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन पहला, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन हो गया। दूसरा, एक वैक्यूम पैकेजिंग भी होती है, वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग क्या होती है, आजकल आपने देखा होगा जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना, अगर आप ड्राई फ्रूट्स किसी अच्छी जगह से लोगे तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो वैक्यूम पैकेजिंग में आते हैं। ठीक है, उसमें से एयर को ही निकाल लिया जाता है। जब एयर ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन कहां से आएगी। ठीक है, तो इससे भी आपका खाना जो होता है वो सेफ रहता है। और क्या करते हैं, दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हैं हम अपने खाने को बचाने के लिए। देखो एक और चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे जो भी, जैसा कि मैंने बताया, हम नाइट्रोजन फिल करके रखते हैं, है ना, किसी भी जो भी आपके जो पैकेट रहते हैं उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। और एक और चीज रहती है, दैट इज दिमाग से निकल रहा है, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर रखना। एयर टाइट कंटेनर से क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर से आपका, जब आप अपने खाने को किसी भी कंटेनर में रखते हो और वो एयर टाइट है, एकदम सील उसका पैक्ड है एकदम, उसमें हवा अंदर नहीं जा सकती, किसी भी तरीके से उसमें हवा अंदर नहीं जा सकती। सो आप अपने खाने को बचा सकते हो। जब हवा नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो आपका खाना ऑक्सीडाइज होने से बच। और भी बहुत से तरीके हैं, शुगर, किसी में हम शुगर ऐड करके रखते हैं। विनेगर एक और तरीका है आपका रेंसिडिटी से बचने का, खाने को बचाने का। आपने देखा होगा जो अचार होते हैं, सालों सालों तक अचार चलते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल अचार चलते हैं। कैसे चल रहे हैं, तो उसमें हम विनेगर डालते हैं, है ना। विनेगर इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ठीक है, अल्कोहल भी आपका प्रिजर्वेशन के लिए होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। ये चीज याद रखना, आपका अल्कोहल नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इवन जो बियर्स वगैरह होती हैं उसमें अल्कोहल नशे के लिए तो होता ही होता है, साथ ही साथ वो एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी उसको हम यूज करते हैं अल्कोहल को। ठीक है, पेस्चुराइजेशन हो गया आपका, ठंडा करना, एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा कर देना, फिर एकदम से बहुत ज्यादा गर्म कर देना। तो काफी सारे तरीके हैं आपके रेंसिडिटी से बचने के लिए। क्लियर है, तो आई होप आपको कोरोजन और रेंसिडिटी समझ में आया होगा। और पढ़ना है इसको, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी काफी बार पूछा गया है। क्लियर है, तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना होगा। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर, बायो का चैप्टर उठाएंगे अभी तक, क्योंकि बायो नहीं उठाया हमने, है ना। बायो का एक चैप्टर उठाएंगे, दैट इज लाइफ प्रोसेस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और सीबीएसई ने इस बार लाइफ प्रोसेस में से कुछ भी रिडक्शन नहीं किया है, तो पूरा ही पढ़ेंगे। इवन मैं आपको सारे चैप्टर्स आपको पूरे ही पढ़ाऊंगा, हाँ बताता जाऊंगा कि किसमें से क्या रिड्यूस किया है क्या नहीं किया है। क्लियर है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और टाटा बाय बाय।